जय हिंद साथियों। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल एक झूठे केस करने वालियां जो बहुएं हैं, पूरे ससुराल पक्ष को पीड़ित करती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शादी एक वो रस्म है, एक वो संस्कार है जिसको मर्यादा में रहना होता है। कृपया करके झूठे केस करके आजकल ये झूठे केस करने वालियों ने इस संस्कार को अंतिम संस्कार का रूप दे दिया है, झूठा केस करके। इन संस्कारों को झूठा केस करके अंतिम संस्कार मत बनाइए। जिस घर में आपका ब्याह होता है, आप जाती हैं, संस्कार उस घर के चलते हैं, उस घर की प्रथाएं रवायतें उसी घर के अनुसार आपको ढालना होता है। किसी कारणवश अगर आप चाहती हैं कि आपकी मां के संस्कार उन पर थोपे जाएं, तो शादी ना करें, अपने घर में बैठें। क्या होता है, मोस्टली लड़की की मां जब कहीं किसी संस्कार को निभाने की बात आती है, दो शब्द बोलती है, जी हमारे यहां ये रिवाज नहीं है। लेकिन जब उनकी लेने की बात आती है, हमारे यहां ये रिवाज है। अगर आपने चूं चपड़ की तो फिर एक और भी रिवाज है जो बहुत भयानक है, 498A, 125, 376, 377 और इन सब का बाप है 497। ये उन संस्कारों की ओर चल देती हैं जहां पर एक विवाह रूपी पवित्र संस्कारों का अंतिम संस्कार हो जाता है। मैं उन लड़कियों को कहूंगा जो झूठा केस करने का सोच भी रही हैं, अगर अपनी मां के अगर आपने आदर्शों पर चलना है तो कृपया करके आप शादी ना करें, अपनी अम्मा के घर ही बैठें। ससुराल में जाकर किसी पराये पुत्र को परेशान ना करें, उनकी जिंदगी बर्बाद मत करें, आप तो बर्बाद कर चुकी हो। मैं एक बार कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके मेरा हौसला अवश्य बढ़ाएं। एक आवाज है सिर्फ नंदी बाबा, जो मात्र पीड़ित पुरुषों के लिए उठती है और बुलंद उठती है। बहुत से बच्चे मेरी वीडियोस को देख करके हिम्मत आ गई है, मुकाबला कर रहे हैं लड़कियों वालों को जो झूठे केस कर रही हैं ना, उनकी दन दनादन कर रहे हैं। ये जो लड़कियां आजकल क्या करती हैं, आप ये जो छोटे छोटे चैनल हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ व्यूज लेने के लिए, लाइक लेने के लिए अपने शरीर की नुमाइश कर रखी होती है। शादी करने से पहले उस लड़की की प्रोफाइल जरूर देख लेना। नुमाइश करने वाले जिस्म आपका घर नहीं बसाएंगे। वो बात मैं ये एक मानता हूं कि पुराने संस्कारों को आज के लोग बच्चे भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। और आने वाले ही समय में जो अब समय आएगा, ये इन्हीं संस्कारों को तड़फेंगे, पछताएंगे कि हमने संस्कार क्यों त्यागे। दोबारा ये अपने बच्चों को अगर ये शिक्षा देंगे, यकीन करिए आपके बच्चे आपकी शिक्षा पर नहीं चलेंगे। इन संस्कारों की पोटली को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, रेत की तरह फिसलती जा रही है। संयुक्त परिवार खत्म, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, अब उसको शिक्षा तो माँ देती है, ताऊ कौन होता है, चाचा कौन होता है, लेकिन याद रखना, समय आने पर एक दिन कह देंगे वो कि माँ कौन होती है, बाप कौन होता है दखल देने वाला। हम अपने फैसले के खुद मुख्तार हैं। ये शादी है, कोई वो नहीं है कि चीज पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो वापस लेके दोबारा कोई और चीज खरीदेंगे। एक बार जो पति चुन लिया जाता है या पत्नी चुन ली जाती है, वो आजीवन आपके साथ बंध जाती है। दोनों को एक दूसरे में ढालना होता है, ना कि अपने झूठे ये जो केस करती है ना, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, ये हम सास को दबा लेंगे, फलाना कर लेंगे। सास को कुतिया मत बनाइए,
मैं झूठे केस करने वालियों की बात कर रहा हूँ। सास के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, आप जाइए यूट्यूब पर और लोकल चैनलों पर। जो वृद्ध हो चुकी हैं स्त्रियां, उनकी बहुएं उनको किस तरह मारती हैं। बड़ी शान से कह देंगी, तू भी तो इस घर की बहू है, मैं भी इस घर की बहू हूं। भाई, उसने इस घर की बहू बनने के लिए त्याग किया है, तुमने छीनने के अधिकार का इस्तेमाल किया है। ये ध्यान रखना। अधिकार छीनने पर आप 2 4 5 लाख रुपए लेके अपनी जिंदगी नहीं काट सकते, लेकिन शादी अंत तक जो निभाती है वो पूरे परिवार की मालिक होती है, पूरी प्रॉपर्टी की मालिक होती है। सबसे ज्यादा जो मालिक होती है इज्जत की, उसे बहुत भरपूर मिलती है। तो फिर मैं एक बार कहूंगा, शादी के पवित्र संस्कार का अंतिम संस्कार ना करें झूठे केस करके, इसको निभाएं। और बच्चों से भी कहूंगा, अगर आपके माँ बाप की शान पर कोई आंच ये लेकर आती हैं, आप मुकाबला करना, शस्त्र मत गिराना। कोर्ट का कागज आए, थाने का कागज आए, आप निरपराध हैं। डर के भयभीत होकर के शस्त्र मत गिराएं, सिर मत झुकाएं, समझौता मत करें, सामना करें। यकीन जानिए, आने वाले समय में झूठा केस करने वालियों की हालत बहुत खराब होने वाली है। जय हिंद।